नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपसे बिल्कुल बढ़िया होंगे। क्लास लेने के लिए आपसे बिल्कुल तैयार होंगे। जितने ऐसे बच्चे हैं क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत। फटाफट से मुझे बता दीजिए कौन कौन बच्चा क्लास के अंदर आ चुका है, जिससे कि मुझे पता लग पाए कि आप कोई आम छात्र नहीं है। वत्स बताइए फटाफट। दिलीप चौहान, तनिष्क तान्या मिश्रा, अभिनव, सुमित्रा, चल, मोहम्मद वहाब, सपना, दीपांशु, नेहा, रक्षिता, विकास। ठीक है। स्टूडेंट भी नाम का एक लड़का है, आयुषी। ठीक है। चिरंजीवी, गुंजन। ठीक है। अनुराग ठाकुर, प्रतिमा, बहुत सारे बच्चे। कुंदन आ चुका है। ठीक है। बहुत बढ़िया लगा भाई आप सभी को यहाँ देखकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह कोई आम क्लास नहीं है, पूछता है भारत में मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का। ठीक है, याद रखिए। जी हाँ। चलिए शुरुआत की जाती है आज के रंगारंग कार्यक्रम की, जिसके अंदर हम मराठा एम्पायर को देखने वाले हैं। मराठा एम्पायर की स्टार्टिंग कल हो चुकी थी और मैं आपको बता चुका था कि किस तरीके से शिवाजी का जन्म हुआ है, उनके माताजी का नाम, पिताजी का नाम, वाइफ का नाम, उनके गुरुओं का नाम। और अब हम बात करते हैं किंगडम एक्सपेंशन बाय शिवाजी। शिवाजी के द्वारा कैसे कैसे आक्रमण करके अपने साम्राज्य को बसाया गया और कैसे आखिरकार पेशवाज आते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, हम बात कर रहे थे शिवाजी के बारे में। ठीक है, यहां पर हम थे। बताइए, यहां तक अगर किसी वत्स को कोई भी परेशानी है तो मुझे बता दे, अन्यथा की स्थिति में हम यहां से आगे बढ़ेंगे। बताइए। तैयार? बढ़िया। ओके भाई, यहां से हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय साम्राज्य की स्थापना यहां पर हो चुकी है मराठास की, काफी बड़ा इनका एरिया रहने वाला है। तो अब यहां पर आप लिखेंगे शिवाजी के द्वारा साम्राज्य विस्तार। शिवाजी के द्वारा साम्राज्य विस्तार, किंगडम एक्सपेंशन बाय शिवाजी। किंगडम एक्सपेंशन बाय शिवाजी, शिवाजी के द्वारा साम्राज्य विस्तार। ठीक है। चलिए भाई, ये एक बार बोर्ड थोड़ा अटक रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, चलो हो गया सही। शिवाजी के द्वारा जो पहला हमला किया जाता है, कहां किया जाता है बताओ? पहला हमला शिवाजी के द्वारा कहां किया गया है, बताओगे जरा? आज की हेडिंग है हमारी किंगडम एक्सपेंशन बाय शिवाजी, बाय शिवाजी। शिवाजी के द्वारा साम्राज्य विस्तार। ठीक है, चलिए। मराठा, तो इसमें लिख लेंगे शिवाजी द्वारा साम्राज्य विस्तार, साम्राज्य विस्तार। इनके द्वारा जो पहला आक्रमण किया जाता है भाई, वो किया जाता है 1646 में। पहला अटैक किया जाता है 1646 में। ठीक है, पहला आक्रमण, पहला आक्रमण, आक्रमण 1646 और तोरण किले पर आक्रमण था। 1646 तोरण फोर्ट, तोरण फोर्ट, तोरण किला, तोरण किला। क्या ये सक्सेसफुल था? सक्सेसफुल था। इससे पहले शिवाजी ने 1645 में बीजापुर को भी लूटने का प्रयास किया था, परंतु वो अटैक इनके द्वारा सक्सेसफुल कंसीडर नहीं किया गया था, इस वजह से ये सक्सेसफुल था। नेक्स्ट, 47 में इनके द्वारा दो, कोंडाना और सिंहगढ़, कोंडाना और सिंहगढ़ 47 में इनके द्वारा जीते जाते हैं। 1647 में इनके द्वारा कोंडाना फोर्ट, कोंडाना फोर्ट और कोंडाना के साथ साथ सिंहगढ़ फोर्ट भी इन्हीं के द्वारा जीता जाता है। सिंहगढ़ फोर्ट भी जीता जाता है। सिंहगढ़ फोर्ट, सिंहगढ़ फोर्ट।
सिंहगढ़ फोर्ट किला। एक बच्चा कह रहा है सर बीजापुर भी तो था। बेटा बीजापुर कोई किला नहीं है, ठीक है, बीजापुर के अंदर है। कौन सा? तोरण। इसकी लोकेशन क्या है? दैट इज इन बीजापुर। यह बीजापुर के नजदीक है, बीजापुर के पास, बीजापुर के पास। शिवाजी ने बीजापुर पे आक्रमण करने का जो प्रण लिया था वो 1645 में लिया था, है ना। चलो, तो 1647 में कोंडाना फोर्ट और सिंहगढ़ फोर्ट, सिंहगढ़ फोर्ट, ठीक है, इन दोनों पर ही आक्रमण जो है किया गया है शिवाजी के द्वारा। नेक्स्ट, पुरंदर इनके द्वारा जीता जाता है 1654 में। 1654 में पुरंदर और जवाली इन दोनों पर अटैक किया जाता है, 54 में ही पुरंदर और जवाली। 1654 में पुरंदर पर आक्रमण प्लस जवाली पर आक्रमण, जवाली आक्रमण, ये दोनों किलों पर भी कब्जा कर लिया गया। दैट इज पुरंदर एंड जवाली, इन पर कब्जा इन पर कब्जा कर लिया गया। अच्छा, जब इन पर कब्जा किया जाता है तो ये किसके अधीन आते थे? ठीक है, चलो, ये किसके अधीन आते थे वो समझिए। देखो बच्चे, ये सारे के सारे जो यहां पर आया करते थे ये आते थे बीजापुर के अधीन। यहां पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक रीजन देखने को मिलेगा। ये किसके अधीन था? बीजापुर के अधीन था ये क्षेत्र, बीजापुर के अधीन, के अधीन था ये क्षेत्र। अब बीजापुर का रूलर कौन था? दिस वाज एरिया ऑफ बीजापुर। ये जो पूरा एरिया था ये कहां का था? एरिया ऑफ बीजापुर, एरिया ऑफ बीजापुर। इस समय बीजापुर के अंदर शासक कौन हुआ करता था? बीजापुर का जो शासक था इस समय वो कौन हुआ करता था? दैट वाज अली आदिल शाह सेकंड। इस समय बीजापुर का रूलर कौन हुआ करता था बाबू? बीजापुर का रूलर, बीजापुर का शासक अली आदिल शाह सेकंड, अली आदिल शाह सेकंड, अली आदिल शाह सेकंड, अली आदिल शाह सेकंड, ये हुआ करता था अली आदिल शाह सेकंड। तो जो अली आदिल शाह सेकंड है ना मेरे भाई, इसका एक सेनापति हुआ करता था। ये तो हो गया शासक। अब बाबू एक क्या है? ये तो शासक हो गया। अब एक बीजापुर के शासक अली आदिल शाह सेकंड के बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी आपको देखने को मिलेगा। इसका सेनापति हुआ करता था एक इसका सेनापति हुआ करता था, ठीक है। इसके सेनापति का नाम क्या था? एक सेकंड भाई, बोर्ड मेरे ख्याल से ना बहुत ज्यादा हैंग कर रहा है, मुझे लगता है कि दिक्कत है इसमें कुछ है। इसका सेनापति का नाम क्या था? अफजल खान। अफजल खान की हत्या तो आपको याद ही होगी, अफजल खान की हत्या कैसे की थी। तो अफजल खान शिवाजी को एक नौता भिजवाता है कि आप आइए और मुझसे मिलिए प्रतापगढ़ में। 1659 की बात है। शिवाजी से कहता है कि देखो शिवा भाई, अपना क्या अपन लोग दोनों के दोनों को रूल करना है कि ठीक है, तुम ऐसे अगर हमारे एरिया पे कब्जा करते रहोगे तो ऐसे मैटर खराब हो जाएगा। ऐसा करते हैं, हम एरिया बांट लेते हैं। तो शिवाजी ने कहा ठीक है, एरिया बांट लेते हैं, ठीक है। अब भाई अगर ये सारी की सारी चीज होंगी जी तो मिलना पड़ेगा जी, बैठ के मीटिंग कर लेते हैं। अफजल खान का ये प्रस्ताव था शिवाजी के लिए कि हम एरिया का विभाजन कर लेते हैं, उतने एरिया पे आप और उतने एरिया पे हम। कह लेंगे ठीक है। तो 1659 में अफजल खान शिवाजी को बुलाता है प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में शिवाजी प्लस शिवाजी के साथ दूसरा व्यक्ति कौन? अफजल खान। ये दोनों मिलते हैं। अफजल खान का भरत मिलाप हो रहा है जी, हाँ मिल रहे हैं दोनों। अब यह शिवाजी के ऊपर आक्रमण कर दिया जाता है। शिवाजी के ऊपर छल से आक्रमण करने का प्रयास किया जाता है अफजल खान के द्वारा। अफजल खान शिवाजी को मारने की कोशिश करता है, परंतु शिवाजी बाघ नख से उसी के पेट की पार्किंग लगा देते हैं और वहीं पर अफजल खान मर जाता है। जो मैंने बताया, अफजल खान शिवाजी को मारने का प्रयास करता है। अफजल खान
शिवाजी की हत्या का प्रयास करता है। शिवाजी की हत्या का प्रयास करता है। हत्या का प्रयास करता है। शिवाजी की हत्या का प्रयास करता है। कोशिश करता है कि शिवाजी की हत्या कर दे, लेकिन होता कुछ और है। शिवाजी उसी की हत्या कर देते बाघनख से। ठीक है, चलिए। शिवाजी बाघनख से अफजल खान की हत्या कर देते हैं। शिवाजी बाघनख से, बाघनख से, नख, बाघनख से उसी की हत्या कर देते हैं। उसी की हत्या कर देते हैं। और उसके बाद शिवाजी का जो प्रख्याति है वो पूरी जगह में फैल जाती है। उसकी हत्या कर देते हैं और उसके बाद शिवाजी की प्रख्याति हर जगह फैल जाती है। ठीक है, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। बाघनख क्या होती है? दैट इज नोन एज टाइगर नील। टाइगर नील बोलते हैं इसको, टाइगर नील। आप इसको या तो टाइगर नील बोल लीजिए या बाघ नख बोल लीजिए, बाघ नख भी गलत नहीं होगा। BAGHNAKH, बाघ नख या टाइगर नील एक वेपन होता है जो हाथ में छिपाया जा सकता है। तो ऐसे होता है कि जैसे मान के चलिए ये हाथ है और ये मेरे ये ऐसे क्लॉज आएंगे, ये लोहे वाले होंगे, बाहर वाली उंगलियां ये वाली लोहे की होंगी, और ये उंगली मेरी है ही, तो इसमें से निकलेगा जो हाथ में छिपा रहता है, ऐसे हाथ में पीछे रहता है। और अगर आप किसी को ऐसे करके मारेंगे तो यहाँ क्योंकि क्लॉज है, क्योंकि यहाँ क्लॉज है, ठीक है, यहाँ क्लॉज है, तो वो ज्यादा शार्प लगेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। जैसे नोट हो जाए फटाफट बताओ। ठीक है, क्लियर? क्लियर, हाँ जी, हाँ देखा है, ओके, नोट हो गया। इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दीजिए। अफजल खान ट्राई टू किल शिवाजी बट शिवाजी किल्ड हिम बाय द टाइगर क्लॉ। अफजल खान ट्राई टू किल शिवाजी बट शिवाजी किल्ड हिम बाय द टाइगर क्लॉ। नेक्स्ट पॉइंटर, आगे बढ़िए। इसके बाद शिवाजी अपने विजय अभियान को नहीं रोकते हैं। शिवाजी कंटिन्यूसली आगे बढ़ते चले जाते हैं और मुगलों के साथ इनके संघर्ष की शुरुआत यहीं से हो जाती है। 1660 में सबसे पहले इनके द्वारा जो शाइस्ता खान है, दक्कन का सूबेदार है, उसको हराया जाता है। ठीक है, याद रखना। मैं आपको यहां पे बताता हूं कि इंपोर्टेंटली आपको क्या समझना है। मुगलों के विरोध में संघर्ष, मुगलों से संघर्ष, एक मिनट बस, ये लो। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष, मुगलों के विरुद्ध संघर्ष देखिए आप। मुगलों के विरुद्ध संघर्ष, विरुद्ध संघर्ष, इसको बोलेंगे स्ट्रगल अगेंस्ट मुगल्स, अगेंस्ट मुगल्स, मुगल्स। तो दक्कन का सूबेदार था शाइस्ता खान। 1660 में, 1660 में शिवाजी डिफीटेड शाइस्ता खान। शिवाजी ने शाइस्ता खान को हराया, शाइस्ता खान को हराया, शाइस्ता खान को हराया। अब यहां शाइस्ता खान कौन है? मुगलों का दक्कन का सूबेदार, मुगलों का दक्कन का सूबेदार है शाइस्ता खान। मुगलों का दक्कन का सूबेदार, दक्कन का सूबेदार, सूबेदार। मुगलों का दक्कन का सूबेदार कौन है बाबू? शाइस्ता खान है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? डेक्कन गवर्नर, डेक्कन गवर्नर ऑफ मुगल्स। ठीक है सर जी, ओके की रिपोर्ट है।
अब इसके बाद ये यही नहीं रुकते शिवाजी, इसको हराते भी हैं और उसके बाद 1663 में पुणे पर कब्जा कर लेते हैं, पुणे पर कब्जा करते हैं, पुणे पर कब्जा, कैप्चर्ड पुणे। पुणे पहले किसके अधीन था सर? पुणे जो था पहले किसके अधीन था? शाइस्ता खान के अधीन था। बट अब पुणे का भी कब्जा जो है शिवाजी के द्वारा छीन लिया गया है। पुणे फोर्ट पर भी कब्जा कर लिया। और पुणे फोर्ट पर जब ये कब्जा करने के लिए गए तो शाइस्ता खान जो है ये यहां पर आता है। ठीक है, याद रखना, मतलब है क्या दरअसल, देखो मैं बताता हूं। आप ऐसा करना, शाइस्ता खान को हराया तो ठीक है, लेकिन ये अपॉइंट कब हुआ था बाबू शाइस्ता खान? ये पूरी स्टोरी समझो, आप डायरेक्टली मत लिखो, मतलब लिखना यही है, एट द एंड लिखना यही है। अगर आपने नोटबुक में लिख लिया टेंशन मत लेना, मैं यहां से मिटाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे यहां थोड़ी बैक एंड स्टोरी क्लियर करनी है। एकदम से आपके लिए ना, एकदम से फैक्ट की बरसात हो रही है, एकदम से बहुत सारे फैक्ट एकदम से आपके लिए आ जा रहा है, आपके लिए मुश्किल हो जा रहा है। ठीक है, इसको मैं लिखना, आपने जो लिखा है बिल्कुल एक्यूरेट लिखा है, मैं इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा स्टोरी फॉर्मेट में लिख देता हूं। आपने लिख लिया वो बढ़िया बात है। पूरी मतलब पूरा मामला क्या बना है, माजरा क्या था पूरा, वो ऐसे बताऊंगा तो शायद आपको ज्यादा समझ में आएगा। होता क्या है, 1660 से शुरुआत होती है। 1660 में शाइस्ता खान नाम का एक व्यक्ति है, शाइस्ता खान, शाइस्ता खान, औरंगजेब इसे दक्कन का सूबेदार बना के भेज देता है। ठीक है, दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजता है, सूबेदार बनाकर भेजता है, बनाकर भेजता है, बनाकर भेजता है। ठीक है, ओके की रिपोर्ट है जी सर। अब 1660 में शिवाजी इसको हरा देते हैं तो ये पुणे चला जाता है। शिवाजी डिफीटेड हिम, शिवाजी ने हराया इसको, शिवाजी ने इसको हराया। शिवाजी ने हराया, कब हराया? 1660 में शिवाजी की मुलाकात हुई, शिवाजी ने इसको हराया 1660 में, इसको हराया तो ये कहां चला जाता है? उसके बाद ये पुणे चला गया, पुणे में चला गया। शिवाजी कहां रुकने वाले थे? शिवाजी इसके पीछे चले गए। ठीक है, शिवाजी इसके पीछे चले गए बहुत तगड़े लेवल पर। ठीक है, चलिए अब जब शिवाजी इसके पीछे जाते हैं कि हाँ ठीक है, इसको हम जहां भी जाएगा वहां छोड़ेंगे नहीं। अब जब ये पुणे में जाता है तो 1663 में शिवाजी अटैक्ड पुणे में, शिवाजी ने पुणे पर आक्रमण किया। शिवाजी का पुणे आक्रमण, पुणे आक्रमण। अब जब ये पुणे पर आक्रमण करते हैं तो यहां पर ना केवल शिवाजी जो है, ना केवल शिवाजी शाइस्ता खान को हराते हैं, पुणे पर कब्जा करते हैं, बल्कि शाइस्ता खान का एक बेटा भी हुआ करता था जिसका नाम था अब्दुल फतेह। अब्दुल फतेह हुआ करता था, उसकी भी हत्या कर देते हैं। शिवाजी का पुणे आक्रमण होता है, शिवाजी इस हमले में क्या करते हैं? ठीक है, शाइस्ता खान की बेटे की हत्या और पुणे पर कब्जा। शाइस्ता खान शाइस्ता खान के पुत्र अब्दुल फतेह की हत्या, अब्दुल फतेह की हत्या, अब्दुल फतेह की हत्या कर दी जाती है और यहां पर जो पुणे है उस पर कब्जा कर लिया जाता है और पुणे पर कब्जा कर दिया जाता है। ऐसी परिस्थिति में शाइस्ता खान दिल्ली भाग जाता है। तो शाइस्ता खान दिल्ली भाग आया, शाइस्ता खान दिल्ली भाग जाता है, दिल्ली भाग आया। कहां भाग गया? दिल्ली भाग गया। उसके बाद शिवाजी 1664 में सूरत को लूट लेते हैं। इसके बाद शिवाजी 1664 में, शिवाजी नहीं रुक रहे, 1664 में सूरत को लूटते हैं, सूरत लूटते हैं। अब जैसे सूरत लूटते हैं, इससे मुगल विदेशी व्यापार ठप हो गया, इससे मुगल विदेशी व्यापार ठप हो गया, मुगल विदेशी व्यापार ठप हो गया।
विदेशी व्यापार ठप्प हो गया, ठप्प पड़ गया, पड़ गया। तो औरंगजेब अब यहां पर एक्शन लेगा। क्या एक्शन लेगा वो हम अगले पेज पर देखेंगे, नोट करिए। बाबू नोट कर लिया, ये आगे बढ़े। चलिए भैया, नोट हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है सर, कुछ टाइम में भूल जाते हैं याद करके बेटा, तो जब आप भूल जाएं दोबारा याद कर लीजिए। 3-4 बार ऐसा करोगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब मुगल विदेशी व्यापार ठप्प पड़ गया तो मुगलों को एक्शन लेना पड़ेगा। तो 1665 में औरंगजेब शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए अपने दो सबसे काबिल सेनापतियों को भेजता है। अब लिखिए, 1665 में औरंगजेब 1665 में औरंगजेब 1665 में औरंगजेब शिवाजी पर आक्रमण के लिए जयसिंह और शाइस्ता खान को भेजता है। जयसिंह और शाइस्ता खान को भेजता है। जयसिंह वर्सेस शाइस्ता खान को भेजता है। जयसिंह एंड शाइस्ता खान। एंड जयसिंह प्लस शाइस्ता खान को भेजते हैं। शाइस्ता को भेजते हैं। तो भैया जयसिंह और शाइस्ता खान को भेज दिया गया है। ठीक है सर जी। तो यहां जयसिंह और शाइस्ता खान को जब भेजा गया है, किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा शिवाजी पर आक्रमण के लिए भेजा गया है। जयसिंह और शाइस्ता खान भेज रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसी परिस्थिति में यह होगा, एक युद्ध होता है 1665 में, आपको एक युद्ध देखने को मिलेगा जो किस किस के मध्य हुआ है? शिवाजी वर्सेस जयसिंह एंड शाइस्ता खान। इसके अंदर कौन जीतता है? सर जयसिंह इसमें जीतता है। जयसिंह वॉन द बैटल। यहां पर जयसिंह के द्वारा ये जो युद्ध है जीत लिया जाता है। वॉन द बैटल, वॉन। जयसिंह बड़े लेवल पर इस युद्ध को जीत लेता है। अच्छा, एक बात आती है कि सर यहां शिवाजी हार कैसे गए? शिवाजी तो मजबूत शासक थे, तो हार कैसे गए? दरअसल जो शिवाजी की बैटल स्ट्रेटेजी थी, दैट वाज गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। और गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जो होती है, दिस इज लाइक ए बैटल ऑफ सरप्राइज। ये सामने वाले अगर डर जाए तो ये काम करती है। इसमें क्या होता है कि जब आपके पास सैनिक कम होते हैं ना, तब आप गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स ही यूज कर सकते हैं। दरअसल इसमें हार के कारण क्या थे मैं आपको बता दूं। मराठा जो थे, मराठाओं की युद्ध शैली जो थी वो गुरिल्ला वॉरफेयर थी। इनकी जो युद्ध की शैली होती थी, युद्ध शैली, वो कौन सी थी बाबू? गुरिल्ला वॉरफेयर। दैट वाज गुरिल्ला वॉरफेयर। ठीक है, या तो गुरिल्ला वॉरफेयर लिख लीजिए या फिर छापेमार पद्धति। छापेमार पद्धति थी। सामने वाले को चौंका दो, सामने वाले को चौंका दो। ठीक है, ये होती थी। तो ये चलती थी भैया गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स। अब जब गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स यहां पे चलती थी, तो अब सामने क्या था जी? जयसिंह और शाइस्ता थे। अब जयसिंह और शाइस्ता जो थे, ये बड़ी सेना लेकर आए थे। शिवाजी की सेना डायरेक्टली बैटल हार ही जाती क्योंकि गिनती में कम थी। सैनिक युद्ध जिताते हैं, राजा शोहरत कमाते हैं। सैनिक युद्ध जिताते हैं और राजा शोहरत कमाते हैं। सेना कम थी, युद्ध में हार जाना निश्चित था, पर युद्ध
क्षेत्र छोड़ के भाग जाना वो कायरता, और वो शिवाजी ने नहीं दिखाई। ठीक है, याद रखना। तो शिवाजी इस बैटल को जीत जाते हैं। इन दैट सर्टेन केसेस शिवाजी इस बैटल को जाते हैं हार, और यहां जयसिंह इस बैटल को जीत जाता है। तो यहां पर आपको एक संधि देखने को मिलती है 1665 में, आपको एक संधि देखने को मिलती है। इस युद्ध का कोई नाम नहीं है बेटा, डायरेक्टली युद्ध का नाम लिखना मराठा वर्सेस मुगल वॉर। ठीक है, अब 1665 में संधि होती है, ट्रीटी होती है। ट्रीटी का नाम क्या है भैया? ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ पुरंदर। ट्रीटी ऑफ पुरंदर। पुरंदर, पुरंदर संधि आपको देखने को मिलती है। कौन सी संधि बाबू? पुरंदर संधि देखने को मिलती है। पुरंदर संधि, पुरंदर संधि तय होती है, पुरंदर का किला मुगल्स को चला जाता है। इस संधि में क्या कुछ तय होता है वो समझ लीजिए। इस संधि में तय क्या हुआ है? पहली चीज, 23 किले जो होंगे, ठीक है, ये शिवाजी किसको दे देंगे? 23 किले। 23 किले शिवाजी मुगलों को दे देंगे। 23 किले शिवाजी किसको दे देंगे? शिवाजी मुगलों को दे देंगे। मुगलों को दे देंगे। मुगलों को दे देंगे। उसके बाद शिवाजी के पास कितने किले बचेंगे? शिवाजी के पास किले बचेंगे 12। ठीक है, शिवाजी के पास 12 किले बचे। 12 किले शिवाजी के पास बचे। शिवाजी के जो पुत्र हैं संभाजी, उनको मुगल्स के यहां नौकरी करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है, संभाजी को मुगलों का सूबेदार बनना पड़ेगा। मुगलों का सूबेदार बनना पड़ेगा, सूबेदार बनना होगा। सैलरी मिलेगी 5,000 रुपए पर मंथ, 5,000 की वेतन पर, 5,000 वेतन पर। ठीक है, मुझे नहीं पता ये वेतन कितना एक्यूरेट है या कितना एक्यूरेट नहीं है, बट दैट वाज रिटन इन सम सोर्सेस। कुछ स्थानों पर ऐसा लिखा है। इसके अलावा एक और शर्त थी, शिवाजी को मिलने जाना पड़ेगा। शिवाजी और संभाजी को औरंगजेब से मिलना पड़ेगा। शिवाजी प्लस संभाजी को औरंगजेब से मिलना पड़ेगा। औरंग से मिलना पड़ेगा, औरंगजेब से मिलना पड़ेगा, औरंगजेब से मिलना होगा, औरंगजेब से मिलना पड़ेगा, से मिलना पड़ेगा। अब जो मिलने की बात आती है भाई इनकी, जो मिलना पड़ेगा की बात आएगी, तो शिवाजी मिलने के लिए जाते हैं। लेकिन मई के महीने में शिवाजी और संभाजी दोनों को कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, दोनों को कर लिया जाता है कैप्चर। यहां 1665 में शिवाजी मिलने गए थे बाबू 65 और 66 की मध्य। तो ऑब्वियसली बात है वो 1665 और 66 के मध्य ये बात हुई थी, डिसीजन होता है। तो 1666 मई महीने में, मई 1666 में शिवाजी औरंगजेब से मिले, और वहीं पर शिवाजी और संभाजी को कैद कर लिया गया। मैंने क्या बताया? मई 1666 में शिवाजी प्लस संभाजी को औरंगजेब ने अपने यहां कैद कर लिया। मिलने आए थे। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, शिवाजी और संभाजी औरंगजेब से मिलने आए। ठीक है, संभाजी औरंगजेब से मिलने आए, औरंगजेब से मिलने आए, औरंगजेब से मिलने आए, औरंगजेब से मिले जी सर। ठीक है, तो मई 1666 में शिवाजी और संभाजी को कैद कर दिया गया। संभाजी को कैद कर लिया गया। संभाजी कैद कर लिए गए। कैद कर लिए गए। क्या कर लिए गए बाबू? कैद कर लिए गए। अब जैसे ये कैद होते हैं, याद रखना ये था धोखा। इनको मिलने के लिए बुलाया था और यहां पर कैद कर दिया गया। कहां पर? आगरा जयपुर भवन में। स्थान याद रखना, आगरा में एक जयपुर भवन स्थान था। आगरा जयपुर भवन में, जयपुर भवन में, आगरा के अंदर एक स्थान है जयपुर भवन। पर शिवाजी वहां से निकल जाते हैं, अगस्त 1666 में निकल जाते हैं और पुनः मुगलों पर आक्रमण कर देते हैं। याद रखना। ठीक है, चलिए, तो याद रखना इस तरीके से मैटर होता है जी। परंतु यहां से शिवाजी रिलीज हो जाते हैं। अगस्त 1666 में शिवाजी गिरफ्त से एस्केप कर जाते हैं। अगस्त 1666 में
शिवाजी एस्केप्ड, शिवाजी एस्केप्ड मतलब गिरफ्त से हट जाना, एस्केप्ड विद संभाजी, संभाजी, संभाजी के साथ यहां से भाग जाते हैं या फिर आजाद हो जाते हैं, आजाद हुए, आजाद हुए। और उसके बाद ये फिर से मुगलों पर आक्रमण की अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ यार, बोर्ड लैग हो रहा है, ठीक है, याद रखना। ठीक है, चलो भाई, विकास नागर नोट करो, जैसे आप नोट कर लो तुरंत बताओ। और बताओ क्या हाल है आपके, मौज आने लग रही है? मौज आ रही है आप सबकी? ठीक से है? बेरो है मने, हाँ ठीक है। ओके, तो बताइए, ठीक सो थम थे, ठीक सो? हाँ ये ठीक था। बताइए, जैसे नोट हो जाए तुरंत बताना आप। बढ़िया हो आप, वाह जी वाह, कर लिया नोट? बढ़िया, बिल्कुल यस, बिल्कुल यस। आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंटर बनेगा, क्रिएट होगा कि शिवाजी ने मुगलों पर आक्रमण करना रोका नहीं, वो बराबर आक्रमण कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगला आक्रमण इनके द्वारा फिर कर दिया जाता है, क्योंकि इनको ये मुगलों के मंसूबे क्लियर हो चुके हैं कि मुगल जो है वो चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कि अटैक किया जाए। ये ऐसी गद्दारी करने की कैसे हिमाकत की उन्होंने, तो भाई बराबर जवाब मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में 1670 में शिवाजी एक बार फिर से सूरत को लूट लेते हैं, लेकिन इस बार वो बंदरगाह को नहीं लूटते, केवल सूरत सिटी को लूटते, सूरत फोर्ट को लूटते हैं। तो अब याद रखना, 1670 में शिवाजी द्वारा सूरत की द्वितीय लूट की जाती है, सूरत सेकंड लूट की जाती है, दोबारा लूटा गया भैया। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद समझिए, इसके बाद क्या होता है? इसके बाद शिवाजी दोबारा से रिगेन करने की कोशिश करते हैं, जो जो इन्होंने किले संधि के तहत मुगलों को दे दिए थे, उनको, उन सारे किलों को वापस ले लेते हैं। ठीक है, कि हाँ भाई, जिसको किले दिए थे उन्होंने हमारे साथ सही नहीं किया, हम उनके साथ सही नहीं करेंगे, किले वापस छीन लेंगे अपने। शिवाजी ने अपने किले वापस छीने और 1674 में शिवाजी अपना कराते हैं राज्याभिषेक। 1674 में शिवाजी बनते हैं राजा। 1674 में इनके द्वारा रायगढ़ में अपना राज्याभिषेक कराया गया। 1674 में शिवाजी का राज्याभिषेक, शिवाजी का राज्याभिषेक, राज्याभिषेक। और ये जो राज्याभिषेक कराया गया है बाबू, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा याद रखना कि राज्याभिषेक कहां पर कराया गया था? रायगढ़ में कराया गया है। ठीक है, 1674 में जो राज्याभिषेक कराया गया, ये कहां कराया गया? रायगढ़ में राज्याभिषेक। और ये कहां कराया गया? रायगढ़ में। और रायगढ़ किसके द्वारा किया गया था? ये गंगा भट्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? बाई गंगा भट्ट, गंगा भट्ट। कहा गया कि नक्षत्र गलत थे, कहा गया नक्षत्र गलत थे, शिवाजी का राज्याभिषेक नहीं होना चाहिए था, नक्षत्र बहुत ज्यादा गलत है। परंतु शिवाजी ने बात को नहीं सुना। शिवाजी ने कहा कि कोई बात नहीं, ठीक है, नक्षत्रों में मैं मानता हूं, परंतु अभी राज्याभिषेक करना जरूरी है। और उसी समय शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि भी धारण की, छत्रपति उपाधि धारण की, उपाधि धारण की। लेकिन यहां एक मैटर हो गया, शिवाजी ने बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया कोरोनेशन। राज्याभिषेक को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं कोरोनेशन। शिवाजी ने पंडितों की बात को बहुत ज्यादा लाइटली ले लिया। ठीक है, गंगा भट्ट ने कहा था कि अभी राज्याभिषेक कराना ठीक नहीं है, पर शिवाजी ने कहा कोई बात नहीं, वर्तमान में जरूरी है कि हमें राज्याभिषेक कराना ही पड़ेगा। राज्याभिषेक कराया गया।
अब इन दैट सच केसेस अगर ऐसा माहौल बना तो ये बहुत गलत सा माहौल बन गया। अच्छा ठीक है, तो इसमें क्या बहुत जो है गलत सा माहौल बन गया। तो शिवाजी को कहा था इन्होंने कि अगर तुमने राज्याभिषेक करा लिया तो तुम ज्यादा लंबा जीवन नहीं जी पाओगे। शिवाजी ने कहा कि मेरे जीवन की मुझे इतनी परवाह नहीं है, लेकिन आज जो हमारे पास है ये युगो युगांतर तक याद रखा जाना चाहिए, और उसके लिए मुझे आज राज्याभिषेक कराना पड़ेगा ताकि जो मराठा एम्पायर है वो वास्तविकता में स्टैब्लिश हो पाए। हम आज की डेट में छापे मार से अधिक कुछ भी नहीं है। जब तक हम स्वयं को राजा घोषित नहीं कर देते हैं तब तक इस प्रकार की बातें नहीं कही जाएंगी जिससे कि लोग इंस्पायर हों, प्रेरित हों, इस वजह से। ठीक है, चलिए अब इन दैट सच केसेस अब हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो शिवाजी ने राज्याभिषेक कराया और यहां पे याद रखना 1674। हालांकि क्योंकि बहुत ज्यादा कहा गया था तो शिवाजी ने पुनः भी राज्याभिषेक कराया, पुनः भी राज्याभिषेक कराया, कुछ समय पश्चात दोबारा भी कराया था, कुछ समय पश्चात दोबारा भी कराया, समय पश्चात दोबारा भी कराया, पुनः कराया था, पुनः भी कराया था, कराया था कि भाई दोबारा भी राज्याभिषेक कराया था कुछ समय बाद, लेकिन माहौल वो नहीं बन पाया। खैर, इसके बाद ये 1677 में अपने दक्षिण भारत अभियान के अंदर कर्नाटक अभियान पर जाते हैं। इसके बाद 1677 में शिवाजी के द्वारा अपना एक और अभियान शुरू किया गया। 1677 में कर्नाटक अभियान पर यह जाते हैं, 77 में कर्नाटक अभियान पर गए। कर्नाटक अभियान आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक अभियान का, कर्नाटक एक्सपीडिशन का, एक्सपीडिशन ऑफ कर्नाटक, एक्सपीडिशन ऑफ कर्नाटक, एक्सपीडिशन ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटका का जो एक्सपीडिशन है बाबू, ये 1677 में होता है। इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, जैसे कोलंबा मुंबई, इसका हेडक्वार्टर कहां है? कोलंबा मुंबई, कोलंबा मुंबई, मुंबई, कोलंबा मुंबई हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, कोलंबा। अच्छा, एक चीज याद रखना कि यहां पर इन्होंने कर्नाटक अभियान के लिए अपना जो नेता चुना था या अपना मंत्री चुना था, इन्होंने एक मंत्री नियुक्त किया था, एक मंत्री नियुक्त किया था, इन्होंने एक मंत्री नियुक्त किया था जो जल सेनापति था, जल सेनापति था। तो इस समय जल सेनापति को किस नाम से जाना जाता था? दरिया सरंग, दरिया सरंग नाम से जाना जाता था, दरिया सरंग। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि दरिया सरंग का क्वेश्चन आ चुका है कि दरिया सरंग कौन था। दरिया सरंग वास्तविकता में जल सेनापति था, इसका नाम था दरिया सरंग। क्या नाम था बाबू इसका? दरिया सरंग नाम था, याद रखेंगे। जी हाँ, तो मंत्री नियुक्त किया गया था, मंत्री अपॉइंट किया गया था, लेकिन कर्नाटक अभियान में ही खराब मौसम के कारण, या आप कह सकते हैं खराब वातावरण के चलते, खराब वातावरण के चलते, वातावरण के चलते उनको सी सफरिंग हो जाती है। सी सफरिंग समझता है कि पानी में रहने क्या इतना ज्यादा उनको वो नहीं था एक्सपीरियंस, और पानी में कई बार सी सिक बोलते हैं, एयर सिक बोलते हैं, तो सी सिक हो जाते हैं ये खराब वातावरण के कारण, बिकॉज ऑफ द बैड क्लाइमेट। बैड क्लाइमेट 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है, बिकॉज ऑफ द बैड क्लाइमेट। शिवाजी डाइड इन 1680, शिवाजी डाइड इन 1680। शिवाजी की डेथ होती है बाबू 1680 में, 1680 में शिवाजी की डेथ होती है। और याद रखना 1680 में इनका उत्तराधिकारी बनता है इनका पुत्र शंभा। साईबाई, याद है इनकी वाइफ थी साईबाई। साईबाई के पुत्र संभाजी पद को संभालते हैं। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन बने हैं जी? संभाजी। संभाजी की माता का नाम क्या था? साईबाई। अब उन्होंने पद को संभाला। नोट हो गया है तो बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। वत्स, हाँ जी, क्या हाल है?
बताइए बताइए। हाँ जी। शिवानी सिंह नाम की एक लड़की बहुत तगड़ी कमेंट कर रही है, कह रही है सर झांसी की रानी क्यों नहीं आई। हाँ, दिक्कत ये थी कि झांसी की रानी ट्रैफिक में फंस गई थी। यार शिवाजी का चैप्टर चल रहा है, झांसी की रानी यहाँ थी 1857 की क्रांति में थी, ये 18th सेंचुरी चल रही है, इन्हें झांसी की रानी का बताओ है जी, क्या है यार, नोट करो। हाँ, क्या मैटर है, 17th सेंचुरी, हाँ ठीक है। सर मुंबई के लोग शिवाजी को गॉड मानते हैं, क्यों? क्योंकि भाई इसके पीछे का रीजन ये है कि शिवाजी ने जहां से उठकर इतनी कामयाबी हासिल की और हिंदुत्व का जो प्रचार किया, उस कारण से उनको इस प्रकार का दर्जा दिया जाता है, याद रखना। और याद रखना, शिवाजी को गॉड नहीं माना जाता, शिवाजी को शिव भक्त माना जाता है, एक अच्छा शिव भक्त जिसने शिव भक्तों के लिए जो भगवा था उसको पूरे भारत में लहरा दिया, याद रखना। ठीक है, मतलब देखो राजा बहुत महान आए, मैं नहीं कह रहा कि राजा महान नहीं थे, बहुत थे, अशोक भी थे, चंद्रगुप्त भी थे, ठीक है, लेकिन पता इनमें क्या बात थी, ठीक है, इनमें बड़े ये कौन है? अनुष्का, बेटा अनुष्का चुप हो जा, ठीक है। लेकिन शिवाजी के अंदर क्या बात थी, शिवाजी ने मतलब एकदम ये मान लो स्क्रैच से सब कुछ स्टार्ट किया, इनके पास साम्राज्य नहीं था, लेकिन ये राजा बने, साम्राज्य इन्होंने खुद बनाया, इसलिए बड़ी बात ये थी। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाएंगे कौन भला, अपने शाहू जी। ठीक है, पहले संभाजी देख लीजिए, उसके बाद शाहू जी देखेंगे। संभाजी मुश्किल से मुश्किल 5 मिनट का चैप्टर है, क्योंकि ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं है जिसको एक्सपेंड करके बताया जा सके। इनके उत्तराधिकारी देख लीजिए संभाजी। संभाजी उसके बाद तख्त पर बैठते हैं, संभाजी बनते हैं जी नेक्स्ट रूलर। इनको कहा जाता था जस्टिस रूलर, एक ऐसा राजा जो न्याय के लिए काम करता था, एक ऐसा राजा जो न्याय के लिए काम करता था, ठीक है, याद रखना। संभाजी का कार्यकाल कितना है बाबू? कार्यकाल संभाजी का कार्यकाल है भाई 1680 से लेकर 1689, 80 से लेकर 89, ठीक है सर जी, याद रखेंगे। अब संभाजी के बारे में याद रखना, 1681 के अकबर के विद्रोह में, अकबर के विद्रोह में, अब सर ये अकबर कहां से आ गया? औरंगजेब का बेटा है ये, अकबर के विद्रोह में उसका समर्थन किया, उसका समर्थन किया, अतः औरंगजेब से दुश्मनी मोल ले ली गई, अतः औरंगजेब से दुश्मनी मोल ले ली गई, अतः औरंगजेब औरंगजेब संभाजी के पूर्णतः खिलाफ हो गया, पूर्णतः खिलाफ हुआ। अब ये अकबर कौन था? जैसे मैंने बताया औरंगजेब का पुत्र है, औरंगजेब का जो पुत्र है जी वो कौन है? औरंगजेब का जो सन है वो कौन है? अकबर। औरंगजेब का जो सन है वो कौन है जी? अकबर। औरंगजेब का पुत्र है अकबर, याद रखेंगे, औरंगजेब का पुत्र है अकबर, याद रखो। हाँ बढ़िया, यहां पे मैटर होता है। उसके बाद इनको धर्मराज भी कहा जाता है, नोन एज धर्मराज, नोन एज धर्मराज। इनको धर्मराज की उपाधि भी दी जाती है, धर्मराज की उपाधि, ठीक है, उपाधि इनको दी जाती है, फेमस है जी धर्मराज के नाम से, धर्मराज के नाम पे फेमस है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद याद रखना इसके आगे, ठीक है, इसके आगे याद रखना इसी विद्रोह के चलते मामला बहुत खराब हो जाता है, इसी विद्रोह के चलते मामला बहुत खराब हो जाता है, और मुगल जो होते हैं, मुगल वो इनको गिरफ्तार करा लेते हैं, मुगल इनको गिरफ्तार करा लेते हैं। 1689 में मुगलों के द्वारा ही हत्या कर दी जाती है, औरंगजेब के आदेश पर हत्या कर दी गई,
औरंगजेब के आदेश पर हत्या कर दी गई, आदेश पर हत्या कर दी गई। इनके अपनों ने इनको धोखा दिया था। उसकी कहानी मैं कल सुनाऊंगा कि कैसे आखिरकार इनके अपनों ने ही इनको धोखा दिया, वो कल कहानी सुनाऊंगा। बट औरंगजेब के आदेश पर इनकी हत्या कर दी गई और संभाजी के पुत्र और संभाजी की जो वाइफ है, पत्नी, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया। पुत्र का नाम क्या है? शाहू जी भोसले। भोसले है ना, ये संभाजी भोसले आप लिख सकते हैं क्योंकि सरनेम है इनका। और वाइफ का नाम क्या है? येशुबाई। इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया। मुगलों ने गिरफ्तार करके दिल्ली में कैद कर दिया। मुगलों ने गिरफ्तार करके दिल्ली में कैद कर दिया। गिरफ्तार करके दिल्ली में कैद कर दिया, दिल्ली में कैद किया। ठीक है, मुगलों ने गिरफ्तार करके दिल्ली में कैद कर दिया। अब ऐसी परिस्थिति में मुगल कैप्चर्ड एट दिल्ली, मुगल्स कैप्चर्ड एट दिल्ली। कब तक रहेंगे वहां? 1708 तक एट दिल्ली। क्या इनकी कोई हत्या होगी? नहीं, किसी की हत्या नहीं होगी। मुगल इनको रख रहे हैं ताकि ये रखे तो इसलिए गए थे ताकि मुगलों जो मराठास हैं उनके साथ हम डील कर सकें, पर डील करने की नौबत नहीं आई कभी, इसलिए कभी डील के लिए नहीं रखा गया इनको। एक आप कह सकते हैं कि मतलब बलि का बकरा, इसको एक गॉड बनाने की कोशिश की गई थी बट नहीं बच पाए। ठीक है, रखना, क्योंकि कोई समझौते की जरूरत नहीं पड़ी, मुगल डोमिनेंस में आ गए। ठीक है, मराठास राइज नहीं कर पाए इतने समय तक। 1708 में फिर इनको रिलीज किया जाएगा, बहादुर शाह के रिलीज करेगा अच्छे संबंध बनाने के लिए। देन जो शाहू जी होंगे ये अपने एम्पायर को ठीक से संभाल नहीं पाएंगे और अपने एम्पायर की जो जिम्मेदारी है वो एक जिम्मेदार व्यक्ति के हाथ में सौंपेंगे जिनका नाम होगा विश्वनाथ पेशवा। और उसके बाद वहां से पेशवा क्रम स्टार्ट होगा, जो इनके मिनिस्टर्स हुआ करते थे। बादशाहत का जो पद है, छत्रपति का जो पद है वो बना रहेगा। ठीक है, वो कंटिन्यूसली बना रहेगा, 1749 तक बना रहेगा। और यहां पर जो टर्म है वो पेशवास है, वो आ जाएंगे मैक्सिमम पावर में। कब आएंगे? बट वो 1713 में वो पावर में आएंगे। कौन? पेशवास। 1713 में 8 में आएंगे, 5 साल विवाद चलेगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, केंद्र लिख दिया मैंने, अरे कैद लिख रहा था भाई मैं, केंद्र लिख दिया मैंने, ये लो जी, कैद कर दिया गया। अब ठीक है, अब एक बच्चे को इतनी देर से ये समझ में नहीं आ रहा है कि सर वंश कौन सा चल रहा है। दीपांशु नाम क्या है इनका? दीपांशु कुमार। दीपांशु कुमार। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें बेटा, मैं तो कहता हूं कि क्या ही करो आप, मजे लो बेटा, छोड़ो इन बातों को। अरे ये बेटा, ये तुम्हारे काम की चीज नहीं है दीपांशु, छोड़ो इन चीजों को, बड़े काम करो। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना, ठीक है, ट्रंप को सलाह दो, ठीक है, आगे उससे शासन कैसे चलाना है। और पाकिस्तान के अंदर भुखमरी फैल रही है, उसको अगर कोई बचा सकता है तो वो तुम हो बस। बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना है, उसको सलाह दो कि वापस बांग्लादेश कैसे कब्जा करें। तुम बड़े कामों के लिए बने हो यार, ये क्या कर रहे हो तुम? मतलब ये क्या करोगे इसे पढ़ के? तुम बड़े काम करो। तुम्हें ये पता नहीं लग रहा है कि संभाजी शिवाजी मैं क्या पढ़ा रहा हूं, जब ये अच्छा यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, इनको ये पता नहीं लग रहा। अरे छोड़ो इन बातों को, मैंने जो आपको काम बताया ये काम करके देखो एक बार, आप उसमें बहुत आगे जाएंगे। श्रेष्ठा, अनुष्का, ये 2-3 है, ये लड़कियों के नाम है, पर ये लड़के हैं इन आईडियो पे, मैं तुम्हें सच बताऊं। हाँ जी, तो इनके अलग ही कमेंट आते हैं। बड़ा बढ़िया लगा मुझे पर आज आप लोगों के बीच में आके। ठीक है, चलिए। ओके, चलो, अच्छा लगा। आप तो यार गच आदमी हो। ठीक है सर, बस करिए। अच्छा, क्या हुआ भाई? अच्छा, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, चलो, अच्छा, बढ़िया लगा। दूसरी बात, अभी एक ऐसे जैसे ये है ना अपने चीता आदमी, ऐसे एक मजबूत रूलर जो है वो भी आपके आ जाने वाले हैं। और ठीक अब से 3 मिनट के बाद, कितना टाइम हो रहा है? बजने वाले ना, हाँ, 3 मिनट के बाद, अब से ठीक 3 मिनट बाद वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड होने ही वाले हैं। और जाके देखिए वो राजा कौन है, उनके बारे में 2 फैक्ट बताइए। और यार एक और बात, वीडियो को सेव कर लिया करो, ऑप्शन आता है सेव का, सेव करके आप बाद में भी देख सकते हैं वीडियो को, तो वीडियो को सेव कर लिया करिए रेगुलर के तरीके से। जाइए फटाफट से देखिए जीतराणा.77 पर। आज के बहुत महत्वपूर्ण राजा हल्के मोटे नहीं है भाई, ऐसे वैसे राजा नहीं है,
इंडिया में तो राज करा ही करा, चाइना में भी करा। चाइना के जो लोग आपने देखे होंगे वो जो मतलब ऐसी वाली आंख के होते हैं, वो वाले मजबूत ही राजा थे, पर उनको भी धर दबोचा किसने? भारत के एक इंडियन राजा ने। जाके देखिए और मुझे अगली क्लास में बताइएगा कौन से राजा थे वो। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।